हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं CS गौतम यादव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता देता हूं, मैं ऑलरेडी एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड पे एक वीडियो बना चुका हूं। वहां पे देख सकते हो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या एडवांटेजेस होती है, वो सब देख सकते हो आप। उसके बाद इस वीडियो को देखना आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो अब डिस्कस करते हैं पब्लिक लिमिटेड की कंपनी के बारे में। पब्लिक का मीनिंग होता है कि समथिंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट, मतलब ऐसी चीज़ जिसको कोई प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट ग्रुप ऑफ पीपल या कोई प्राइवेट कंपनी ऐसी कोई कंट्रोल ना कर रही हो, तो उस चीज़ को हम मानते हैं कि वो चीज़ पब्लिक है। तो अब और एज पर कंप्लेंट 2013 क्या कहता है, ऐसी चीज़ जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, प्राइवेट। प्राइवेट का मीनिंग होता है कि मिनिमम दो मेंबर से कंट्रोल करे और मैक्सिमम 200 मेंबर्स कंट्रोल करे। मीन्स कोई प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करेंगे, प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम 200 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। बट आप अगर पब्लिक कंपनी रजिस्टर करना चाहते हो तो मिनिमम 3 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो ही आप पब्लिक कंपनी रजिस्टर कर पाओगे। अब जानते हैं वर्ड लिमिटेड का। पब्लिक के पीछे वर्ड आता है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड है? लाइबिलिटी लिमिटेड है उसके मेंबर्स की, क्योंकि उसमें जो कैपिटल को सब्सक्राइब करते हैं वो कौन सब्सक्राइब करते हैं? सब्सक्राइब करने वाले होते हैं उसके मेंबर्स। तो इसमें कहा है कि जो कंपनी की लाइबिलिटी होगी मेंबर की कंपनी की तरफ, वो सिर्फ वहां तक होगी जहां तक उसने कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करा। मान के चलते कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए, तो कंपनी में से उसमें से इशूड करे शेयर 5 लाख रुपए के, और उसमें से कंपनी के जो मेंबर्स थे उन्होंने सब्सक्राइब करे सिर्फ 5 लाख के शेयर। तो उस कंपनी के मेंबर की जो लायबिलिटी है बस वहां तक है जहां तक उसने शेयर को सब्सक्राइब करा है। तो इस केस में जो मेंबर की लायबिलिटी है वो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक है। अब कंपनी उससे ज़्यादा नहीं मांग सकती क्योंकि मेंबर्स ने अपनी जो लायबिलिटी वो फुलफिल कर चुके हैं, तो उस केस में उससे ज़्यादा नहीं ले सकती। अब जानते कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी का मतलब होता है कोई ग्रुप ऑफ 2 पर्सन और मोर पर्सन, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक जगह आके बैठते हैं, बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं। हम कहते हैं इन बंदों की कंपनी है। मीन्स ये बंदे एक जगह पे आ रहे हैं और किसी बिजनेस के लिए पर्टिकुलर यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहे हैं, तो हम इनकी मानते हैं कंपनी है। तो इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का पूरा मीनिंग बता सकूँ। पब्लिक का मीन्स जो प्राइवेटली कंट्रोल ना करी जाए। लिमिटेड का मीन्स जो मेंबर की लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। और थर्ड कंपनी का मीनिंग क्या होता है, जब 2 और मोर पर्सन एक जगह पे आते हैं और मिलते हैं किसी बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए। एज पर कंपनी 2013 मीन्स पब्लिक कंपनी के रजिस्ट्रेशन को गवर्न करने के लिए जो सेक्शन है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 72। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, प्राइवेट कंपनी पब्लिक के थ्रू रुपए नहीं उठा सकती। मीन्स 200 से ज़्यादा से लोगों से वो रुपए नहीं उठा सकती, बट एक पब्लिक कंपनी मोर देन 200 पर पर्सन से भी रुपए उठा सकती है बाय इशूइंग पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक इशू क्या होता है? एक आईपीओ होता है, एफपीओ होता है। आईपीओ का मीन्स होता है जो कंपनी पहली बार मार्केट से रुपए उठाती है, मतलब मार्केट में जाकर शेयर मार्केट में जाकर रुपए उठाती है। और एफपीओ का मतलब होता है जो कंपनी दोबारा शेयर इशू करती है शेयर मार्केट में, जब ऑलरेडी शेयर इशू कर चुकी है मार्केट में, तो उसे एफपीओ कहते हैं। तो आपको पता लग चुका है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मीनिंग क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक नेम। ऐसा नेम जो बाकी कंपनी से अलग हो, मतलब जो मार्केट में अलग नाम से पहचाना जाए, अलग नाम से जाना जाए। तो ऐसा नेम हमें ढूंढना पड़ता है जो बाकियों से बिल्कुल अलग हो, ना किसी मिलता जुलता हो, ना किसी में कॉन्ट्ररी होगी, ना किसी से लड़ाई होगा, ना झगड़ा होगा, क्योंकि नाम के रिलेटेड बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा यूनिक नेम ढूंढना पड़ता है जो कि जी एग्जिस्टिंग कंपनी या फिर किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से मिलता जुलता ना हो। सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 3 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मेंबर्स नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, और एक फॉरेनर भी हो सकता है। मीन्स एक मतलब बाहर का बंदा भी आके इसमें डायरेक्टर बन सकता है और एज ए मेंबर भी बन सकते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर। तो आपको मिनिमम 3 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, मैक्सिमम पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब अगली चीज़ चाहिए होती है आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम आप 15 डायरेक्टर रख सकते हो एक कंपनी के अंदर में। और पब्लिक कंपनी के लिए सेम रिक्वायरमेंट और प्राइवेट कंपनी के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट, दोनों में कोई चीज़ नहीं है। फोर्थ पे बात आती है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस मीन्स ऐसा ऑफिस जिस पे कंपनी कम्युनिकेशन होगी, जो भी नोटिस भेजा जाएगा, कोई किसी डिपार्टमेंट को बात करनी है, किसी डिपार्टमेंट को इंस्पेक्शन करना है, किसी मेंबर को आके इंस्पेक्शन करना है, तो वो कहाँ पे जाएगा? तो एक ऐसे प्लेस पे आएगा जहाँ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वहाँ पे एक कंपनी के बंदे बैठते हो ताकि उसे सारी फैसिलिटी वहीं पर अवेलेबल हो जाए एक प्लेस पे। इसलिए एक कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्टर्ड ऑफिस रखना पड़ता है। सेकंड होता है एक डिन नंबर। डिन नंबर होता है जो भी डायरेक्ट कंपनी में डायरेक्टर बनेंगे तो उनको एक डिन नंबर लेना पड़ता है। डिन नंबर एक टाइप का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है किसी डायरेक्टर को पहचानने का। एक नंबर दिया जाता है जैसे अपने को आधार कार्ड में आधार नंबर दिया जाता है, ऐसे ही डायरेक्टर को डिन नंबर दिया जाता है। अगर वो ऑलरेडी नई कंपनी में वो बनने जा रहा है डायरेक्टर, तो उसे अप्लाई के टाइम पे ही वो उसमें डिन नंबर मिल जाएगा। अगर वो पहले किसी कंपनी में डायरेक्टर बन चुका है तो उसे पहले डिन मिला होगा, या अदरवाइज वो लेना चाहता है तो DR2 के साथ DR6 फाइल कर सकता है, उसमें आपको डिन नंबर मिल जाएगा। अब अगली रिक्वायरमेंट आती है कि अगर आपको एक कंपनी रजिस्टर करना है तो आपको DSC चाहिए होता है।
डीएससी एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है जो कि किसी ई फॉर्म को फाइल करने के लिए, कंपनी बनाने के लिए ई फॉर्म फाइल करोगे, जैसे कंपनी फाइल करने स्पाइस के फॉर्म होती है, सब आप फाइल करोगे तो उसके लिए आपको एक डीएससी चाहिए होगा, ताकि एक डिजिटल सिग्नेचर जो उस फॉर्म में लगता है, उधर फिजिकल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर जो भी उसमें डॉक्यूमेंट अटैच करी जाएगी वो सारे फिजिकली साइन होंगे, सेल्फ अटेस्टेड होंगे, इसलिए आपको एक डीएससी की रिक्वायरमेंट होती है एक पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगली रिक्वायरमेंट है कि आप पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक रेसिडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, जो इंडिया में रहता हो मिनिमम 180 डेज से ज़्यादा के लिए। अगर वो इंडिया में 180 दिन से ज़्यादा स्टे कर रहा है तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, तो उस एक रेसिडेंट डायरेक्टर आपको मिनिमम रखना पड़ेगा कंपनी का। जैसे आपने कंपनी में 4 डायरेक्टर अपॉइंट करे तो उनमें से मिनिमम एक रेसिडेंट डायरेक्टर होगा, क्योंकि आप सारे फॉरेन डायरेक्टर रख लोगे तो इंडियन कंपनी कहाँ बची, फॉरेन कंपनी बनकर रह जाएगी, इसलिए आपको सारे के सारे रेसिडेंट डायरेक्टर रखने पड़ते हैं, ताकि कल की डेट में कोई दिक्कत हो तो उसको पकड़ा जा सके। अगली रिक्वायरमेंट होती है कि आप जिस टाइम पर पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाओगे तो जो भी उसके प्रमोटर्स होंगे, जो भी उनके मेंबर्स होंगे, जो भी उसमें जो शेयर होल्ड करेंगे, जो पहली बार शेयर होल्ड करे वो प्रमोटर माने जाते हैं कंपनी में, और उसके बाद जो भी नए फर्दर बनते हैं मेंबर, सब्सक्राइब करते हैं कैपिटल को या खरीदते शेयर को, वो उसके मेंबर बनते हैं। तो जो भी मेंबर होंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा, किस रेशियो में वो शेयर को खरीदेंगे। जैसे 1 लाख रुपए के शेयर है और 1 लाख शेयर इशू ही कर रहा हूँ मैं, तो 1 लाख शेयर को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, तो मतलब 10,000 की किसी ने ले ली, 15,000 की किसी ने ले ली, 15,000 किसी ने ले ली, फिर 30,000 किसी ने ली, तो उनका रेशियो बन जाए किस रेशियो में उन्होंने लिया, तो ये रेशियो हमेशा होना चाहिए। अगली रिक्वायरमेंट आती है, अगर आप कंपनी रजिस्टर करने जा रहे हो तो आपको एक लीगल बिजनेस चाहिए होता है। लीगल बिजनेस को के साथ क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी होता है, मीन्स किस पर्पज से मैं कंपनी बनाने जा रहा हूँ, किस पर्पज से मैं कंपनी को रन करूँगा, और क्या मैं उसके सोचता हूँ कि आगे जाके क्या फ्यूचर में करने वाली है, इस चीज़ के बारे में हमें पहले से ही पता होना चाहिए। तो इसलिए हम इसका बिजनेस रखते हैं, और बिजनेस किस में लिखा जाता है, एमओए में। एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है कि हमें क्या बिजनेस करने वाले, किस पर्पज से हम कंपनी बना रहे हैं। और जो भी कहते हैं पब्लिक कंपनी में जो भी मेंबर्स बनने जाएंगे, जो भी डायरेक्टर्स बने जाएंगे, उनके आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या माना जाता है, आइडेंटिटी प्रूफ में आता है वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आता है और पासपोर्ट आता है। अगर ये तीनों में से आपके पास एक चीज़ है तो आप कंपनी इंकॉर्पोरेट करने के लिए आप चल सकते हो। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिस है, या मान के चलते आपके पास वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप कर सकते हो। इनमें से कोई एक है तो भी कर सकते हो, पर आधार कार्ड के साथ कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकता। इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ चाहिए होगी आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके साथ आपको चाहिए होता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ होता है उसका प्रूफ क्या होगा, कहाँ पर रहता है, कहाँ नहीं रहता, उसके लिए हम क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमें उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज, जिस पर डिटेल दी होती है वो कहाँ का रेजिडेंट है, कहाँ का नहीं, कहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है। सेकंड होता है अगर आपका 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दे तो वो भी चल जाएगी उसमें। अगर आपका मोबाइल बिल है जो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए मैक्सिमम, और उसके बाद आपका टेलीफोन बिल है वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और एक इसमें एक ऐड कर लेना इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो एज एड्रेस प्रूफ, और वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ नीचे। अगर आप हमें मेल करना चाहते हो मेल भी कर सकते हो, कोटेशन आपको वहाँ मेल कर दी जाएगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हो तो आप australiaconsultancy.com पे आप जाके विजिट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।